दुबई का नाम सुनते ही बुर्ज खलीफा याद आ जाता है, पर दुबई में सिर्फ बुर्ज खलीफा ही फेमस नहीं है दोस्तों। बात करें दुबई की तो दुबई अक्सर लोगों में चर्चा का विषय बना रहता है। कभी दुबई के लोगों की लग्जरियस लाइफस्टाइल के चर्चे होते हैं तो कभी यहाँ की सुंदरता की। इसके अलावा दुबई के सख्त कायदे कानून के भी काफी चर्चे आपने सुने ही होंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दुबई दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर देशों में से एक है। दुबई की अमीरी इसी ऑयल की बदौलत है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा दुबई की अर्थव्यवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है वह ये है यहाँ का सोना। जी हाँ, दुबई तेल के साथ साथ सोने का निर्यात में भी काफी आगे है। दुबई के लोग भी सोने को काफी पसंद करते हैं। यहाँ के लोगों के पास महंगे से महंगे सोने के गहने तो है ही, पर इसके साथ साथ यहाँ के लोगों की सोने से जड़ी गाड़ियां भी आपकी आंखें चार कर सकती है। इतना जैसे कम था कि यहाँ के लोग सोने के बर्तन का भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग तो सोने के पीछे इतने पागल हैं कि घर में बाथरूम के नल भी सोने के लगवा देते हैं। यहाँ के लोगों के लिए सोना इतना ही आम बात है कि खाने में तक कभी कभार सोने का प्रयोग कर लेते हैं। इन्हीं कारणों से दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है। अब आपको ये सवाल हो रहा होगा कि इतना सोना आखिर दुबई के पास आया कहां से? तो चलिए हम आपको बता दें कि विश्व में कुल सोने के व्यापार में 30% हिस्सा केवल दुबई का है। यहाँ प्रति वर्ष 1200 से ज्यादा सोने का निर्यात किया जाता है। इसी कारण से यहाँ वर्तमान में 4000 से ज्यादा सोने के व्यापार पर आधारित कंपनियां स्थित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई के पास बहुत ज्यादा सोने की खानें नहीं है, लेकिन दुबई हर साल भारी मात्रा में दक्षिण अफ्रीका से कच्चा सोना खरीदता है, जिसे बाद में शुद्ध करके यहाँ भारी मात्रा में सोना बेचा जाता है। समय के साथ दुबई ने अपना सोने का व्यापार बहुत बड़ा कर लिया और परिणाम स्वरूप अभी यहाँ 1000 से ज्यादा सोने की बड़ी बड़ी दुकानें मौजूद है। दुबई के इस पूरे सोना बाजार को गोल्ड सोक कहा जाता है। आपके मन में ये भी सवाल होगा कि कहीं दुबई का सोना नकली तो नहीं? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि दुबई का सोना विश्व में सबसे शुद्ध सोने में से एक माना जाता है। यहाँ हर दुकानदार को अपने सोने की शुद्धता का हॉलमार्क भी लगाना आवश्यक है, यानी कि आप जो भी सोना खरीदेंगे उस पर दुबई की एक छाप लगेगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि इसमें कितना सोना मौजूद है। और अगर किसी ने हॉलमार्क नहीं लगाया तो फिर तो वो गया काम से। यहाँ अगर हॉलमार्क नहीं लगाया जाता तो दुबई के कानूनों के अनुसार उस दुकानदार को 2 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। इसके अलावा उसे 1 करोड़ रुपए जुर्माने के तौर पर भी देने पड़ेंगे। दुबई के सोने की क्वालिटी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसी के साथ ही दुबई का सोना विश्व के सभी देशों से ज्यादा सस्ता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दुबई में सोने पर टैक्स बहुत कम लगाया जाता है। ये सोने पर मामूली से टैक्स लगाए जाते हैं, जबकि भारत जैसे देशों में सोने पर कई प्रकार के बड़े टैक्स लगाए जाते हैं। इसके कारण यहाँ अपने आप ही सोना बहुत महंगा हो जाता है और इसीलिए दुबई के बाजार में सोना खरीदने के लिए विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं। इसलिए यहाँ के सोना बाजार में रोज हजारों की भीड़ सोना खरीदी हुई दिखाई देती है। यहाँ मुख्य रूप से पाकिस्तानी, ब्रिटिश, सऊदी अरेबियन, ओमानी और कनाडियन लोग सोना खरीदने आते हैं। अगर हम भारतीयों की बात करें तो दुबई में भारतीय एक बड़ी संख्या में निवास करते हैं। दुबई में रहने वाले एशियाई लोगों में से 50% तो केवल भारतीय है, इसलिए दुबई में भारतीय निवेश भी ज्यादा है। इसी कारण से दुबई के सोना बाजार में सबसे ज्यादा खरीदार भारत से आते हैं। अब आपके मन में ये लड्डू फूटा होगा कि मैं भी दुबई जाके अपने लिए कुछ सोना खरीद लूंगा। तो हमें आपको बताना पड़ेगा कि भैया जरा सब्र करो। दुबई से भारत सोना लाने के कुछ कायदे कानून है, पहले वो तो जान लो। एक भारतीय यात्री जो 1 वर्ष से अधिक समय से दुबई या फिर किसी अन्य देश में रह रहा है, वह 50,000 रुपए तक के गोल्ड बिना किसी टैक्स के भारत ला सकता है। ये नियम पुरुष यात्री के लिए लागू होता है। वहीं अगर महिला यात्री द्वारा विदेश से भारत गोल्ड लाने को लेकर बात करें तो एक महिला यात्री अपने साथ 1 लाख मूल्य तक के आभूषण मुफ्त में लाने की अनुमति है। और अगर इतने से आपका मन नहीं भरता तो हम आपको बता दें कि यदि कोई भारतीय यात्री 1 किलोग्राम तक गोल्ड लाता है
तो उसे भारतीय बाजार में सोने की कीमत का 10% शुल्क के रूप में देना होगा और 1 किलो से अधिक गोल्ड होने पर उसे भारतीय बाजार के अनुसार सोने की कीमत का 36.5% भारी कस्टम ड्यूटी भुगतान करना होगा। इसके अलावा इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि यदि आपके पास लिमिट से अधिक मात्रा में सोना है तो आपको इसके बारे में संबंधित अधिकारियों को जानकारी देनी होगी। इसके अलावा इस सोने के बिल भी आपको अपने पास रखने होंगे। तब सोच क्या रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बता दे कि अगर आपका दुबई जाना होगा तो आप वहां से कितना सोना लेकर आएंगे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।